दोस्तों, यूरोप में अब इंसानों की बजाय सेक्स डॉल के कहबहाने खोले जा रहे हैं, जहां ग्राहक असल इंसानों जैसी लगने वाली सिलिकॉन की गुड़ियाओं के साथ वक्त गुजारेंगे। ग्राहक अपने पसंद के बालों, कपड़ों और बॉडी शेप वाली गुड़िया का इंतखाब कर सकते हैं। इसे एक इजाद कहा जाए या फिर औरतों को बतौर नुमाइश पेश करने का एक तरीका। इस कारोबार में सार्फिन $109 के एवज एक सिलिकॉन सेक्स डॉल के साथ 1 घंटा गुजारते हैं। कम्युनिस्ट और फेमिनिस्ट ग्रुपों ने एक्स डॉल्स नामी इस कारोबार को बंद करने का मुतालबा किया था। इनका कहना है कि ये कारोबार एक कहबहाना चलाने के बराबर है और औरत की अजमत के खिलाफ है। फ्रांस में कोई कहबहाना चलाना या इसकी मलकियत रखना गैर कानूनी है। फ्रांसीसी दारुलकुमत पेरिस में एक्स डॉल्स एक नामालूम जगह पर कायम है और गुज़िश्ता माह इसका इफ्तिताह हुआ था। इसके सार्फिन में ज़्यादातर मर्द शामिल हैं, जबकि कुछ जोड़े भी यहाँ आते हैं। सार्फिन ऑनलाइन बुकिंग और रकम की अदायगी करते हैं। इस मकाम का पता खुफिया रखा जाता है। इनके मुताबिक हमसायों को भी इस कारोबार की नवीयत के बारे में इल्म नहीं। दोस्तों, हारमनी नाम की जिनसी गुड़िया रोबोटिक्स की दुनिया में एक नई इजाद है जो कि बातचीत भी कर सकती है और चल भी सकती है। मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की सलाहियत को ऐसे रोबोट्स में डाला जा रहा है जिनकी साख्त बिल्कुल इंसानी जिस्म से ममासलत रखती है। इस इजाद की हिमायत करने वालों का कहना है कि इसकी मदद से इंसानों का रोबोट से तलक बदल जाएगा, लेकिन दूसरी जानब इसके मुखालफिन का कहना है कि ये रोबोटिक्स के शोबे में सबसे बुरी पेशकदमी है। ये रोबोट अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान मार्कोस के मसाफात में कायम एबस क्रिएशंस की फैक्ट्री में बनाए गए हैं। फैक्ट्री में दाखिल होने वालों को खुशामदीद कहने के लिए 2 इंसान नमा रोबोट गुड़िया सूट पहने खड़ी हुई हैं। फैक्ट्री की राहदारी में चलें तो वहाँ इंतहाई खूबसूरत खवातीन मेहमानों का इंतज़ार करते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन बगौर देखने पर मालूम होता है कि ये भी रोबोट हैं। इस कंपनी के मालिक मैट मैकमोलन हैं। इनको हारमनी नामी रोबोट से बोल लगा हुआ है। इनका कहना है कि बहुत से लोग इनकी कंपनी से रियल डॉल यानी असल गुड़िया इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि ये सिर्फ एक सेक्स डॉल नहीं है, इसकी अपनी एक शख्सियत है जो कि AI की मदद से दी जाती है। इस गुड़िया में ये खसूसियत एक कंप्यूटर ऐप के ज़रिए डाली जाती है और सार्फ के पास ये इख्तियार होता है कि वो इस गुड़िया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वसीला, प्यार करने वाला और बेजार जैसी मुख्तलिफ इक़साम की शख्सियत दे सके। मैट मैकमोलन ने गुड़िया को जेलस यानी हसद करने वाली शख्सियत थी और इस रोबोट ने मैट को बोला, उस लड़की को फेसबुक से हटा दो। वो कंप्यूटर ऐप जिससे हारमनी में AI डाली जाती है वो फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है, लेकिन एप्पल और गूगल इसको अपने पास जिनसी मवाद होने की वजह से नहीं रख रहे। ये गुड़िया इस साल के आखिर में दस्तयाब होगी और इसके 2 अलग नमूने होंगे। एक नमूना वो है जिसकी मदद से गुड़िया इंसान की शक्ल पहचान सकेगी और इसकी कीमत $10,000 होगी, जबकि दूसरा नमूना इस सलाहियत के बगैर होगा। इसकी कीमत $5,000 होगी। मैट का कहना है कि इनकी कंपनी दुनिया भर के सार्फिन के लिए ये गुड़िया बना रही है और अगरचे ज़्यादातर ख़रीदार मर्द हैं, इनके मुताबिक कुछ गुड़िया ख़वातीन ने भी ख़रीदी हैं। मैट मैकमोलन कहते हैं कि गुड़ियाओं की शक्ल इनके सार्फिन की मर्ज़ी से बनाई जाती है। हम यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और हमारे ख़रीदारों की अपनी फरमाइश होती है। दोस्तों, टच नामी कंपनी ने जुमेरात को बीजिंग में 5 मुख्तलिफ इक़साम की सेक्स डॉल्स को 1 दिन या ज़्यादा अरसे के लिए किराए पर देने की सर्विस का आगाज़ किया था। यह सर्विस शुरू से ही मुतनाज़ा हो गई थी और इसे तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी ने चीन में समाजी राब्तों की वेबसाइट्स वीबो पर एक बयान में कहा है कि हम इस सर्विस के मनफी असरात पर माजरत करते हैं। ताहम कंपनी ने इसके साथ जोर दिया है कि सेक्स फहाशी नहीं है और हम इस सिमत में काम जारी रखेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। कंपनी ने वीबो पर अपने बयान में कहा कि इसका असल मकसद कीमती सिलिकॉन डॉल्स बनाना था जो कम कीमत हो। ताहम इस पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि हम इन ग्राहकों को दुगने पैसे देंगे जिन्होंने गुड़िया की बुकिंग करवा रखी थी। टच कंपनी ने बताया कि ये सर्विस 2 दिन तक ही चल सकी, जिसके दौरान इसमें बेहद दिलचस्पी देखी गई और हमें मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल हुई। कंपनी के एक तर्जमान ने ईमेल के ज़रिए बताया कि हमने तजर्बाती ऑपरेशन के लिए 10 गुड़िया तैयार की थी और हमें सार्फिन की जनब से बहुत मस्बत रद्द-ए-अमल मिला है, लेकिन चीन में ये काम बहुत मुश्किल है और इस मसले पर पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा तनाज़े का सामना करना पड़ता है। कंपनी ने सेक्स डॉल को $46 योमिया किराए पर देना शुरू किया था
جس میں گڑیا کے مختلف ماڈلز پیش کیے جا رہے تھے، جن میں چینی، کورین اور روسی گڑیا شامل تھی۔ اس کے علاوہ فلمی کرداروں پر مبنی ڈولز بھی پیش کی گئیں۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔